के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण।
ओम शांति, सुख शांति। अभी हम सब बाबा की याद में सुन रहे थे। बाबा सुबह भी कहा, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन बाबा की पसंद की पवित्रता है। ब्राह्मणों की शक्ति भी पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन में नवीनता है। सारे विश्व की आत्माओं को आप रूहानी नजर से देखेंगे तो पता चलता है कि बाबा के नज़र में हम अति लाडले हैं। विश्व के नज़र में हम स्वच्छ पवित्र है, अनासक्त है, सन्यासी है, वैरागी है, तपस्वी है। लेकिन हम परिवार में रहते हैं, संगठन में रहते हैं। ब्राह्मण परिवार हमारा सबसे श्रेष्ठ है। जो हमारे नज़दीक में आते हैं उनको पता लग जाता है कि इनका सोच विचार कितना श्रेष्ठ है, इनकी बुद्धि कितना बेहद में है। उन्हें समझ में नहीं आता है इन सभी का आपस में क्या संबंध है। क्यों लौकिक में भी, परिवार में भी वो जो विचार सोच विचार है बहुत संकीर्ण है, नैरो है, स्वार्थ भरा हुआ होता है। एक परिवार दूसरे परिवार से भले बाहर से मिलते हैं लेकिन अंदर से कड़क होते हैं। तो दुनिया वालों को समझ में नहीं आता। जब हमें दूर से देखते हैं तो सोचते हैं इनका क्या संबंध है आपस में। पूरे भारत के ब्राह्मण को इकट्ठे कर दो तो देख के खुश होते रहते हैं। सारे विश्व ब्राह्मण परिवार एक हो जाए तो भी हंसते रहते हैं। सभी को इकट्ठे योग में बिठा दो तो साइलेंस इतना है जो सारे विश्व को साइलेंस की शक्तियाँ हम प्रोवाइड दे सकते हैं, है कि नहीं। कहने का भाव है बाबा ने सारे डाइवर्सिटी को इतना 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 क्लोज लाया है जो एक जैसे बिहेव करते हैं और सभी के दिलों में, सभी के लक्ष्य में, सभी के भाषा में, सभी के संकल्प में एक ही शब्द है, मेरा बाबा मीठा बाबा। उनको ये भी तकलीफ होता है कि ये इनका बाबा कौन है। हाथ पैर वाला है, मनुष्य है,
शिव है, गणेश है, लक्ष्मी नारायण है, क्या है, वो भी उन्हें समझ में नहीं आता है कि बाबा इनका परम पिता परमात्मा है, जो सारे विश्व के पिता है। हमें कोई पूछता है कि आप सब जब मिलते हो इतना प्यार से क्यों मिलते हो, क्या संबंध है, पूछते हैं। मधुबन भी जाते हैं, विजिट करते हैं। यहाँ भी हमारे मधुबन के दादियाँ भाई बहनें आते हैं तो झुंड को सब देखते हैं। तो कहने का भाव है, ब्राह्मण अगर हर सेकंड ये फील करे हमारे जीवन में नवीनता लाने वाला शिव बाबा है, हम यूनिक है संसार के सामने। हमें बनाने वाला, प्रस्तुत करने वाला शिव बाबा है, तो हम कितना भाग्यशाली है। हमें बाबा ने सभी प्राप्तियां दे दी, लेकिन अनुशासन को बना के दिया। तो संसार के सामने हम डिसिप्लिन्ड है। सबको देखो, सब स्वतंत्र है अपने में, लेकिन श्रीमत पर ही सब स्वतंत्र है। मनमत परमत में सब डरते हैं, कहते नहीं धर्मराज छोड़ेगा नहीं, धर्मराज को किसी ने देखा नहीं। लेकिन वो वही चीज देखते हैं, इनका कोई साकार में फिजिकली कोई नहीं है, फिर भी ये सब कितने निश्चय बुद्धि है। ना किसी से टकराते हैं, न किसी से लटकते हैं, न किसी के पीछे भागते हैं, न किसी को सजेस्ट करते हैं, कुछ नहीं। ये यूनिक है, निर्भीक है, निश्चिंत है, खुश है, शांत है, डिसिप्लिन्ड है। और क्या चाहिए लाइफ में, और क्या चाहिए। लेकिन फिर भी हमें कुछ पाना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें दुनिया को भी कुछ देना है। हमारा लक्ष्य कितना श्रेष्ठ है, पुरुषार्थ कितना गुह्य है। मेडिटेशन कितना आग्रह और जिक्री से है। हमें कुछ बनना है और सभी को बनाना है, इसलिए हम उमंग उत्साह में भी है तो नम्र भी है। बनाने के लिए नम्र होना पड़ता है, आगे उन्नति को पाने के लिए उमंग उत्साह चाहिए। इसलिए हम सबके अंदर रहते हुए भी एकांतवासी है, अकेले में खुश है, बाबा मेरे साथ है। विशेष रूप से आज भट्टी में हम बैठे हैं। स्वाधीनता का मास है अगस्त। भारत तो विदेशियों से स्वाधीन है, 77 इयर्स क्रॉस हो गए।
फिर भी राम राज्य नहीं आया है। हम भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन मुरली में पुरुषोत्तम मास आता है। किसी ने कहा अभी शुभ कैसे देंगे, कहाँ का भूमि पूजन था, तो एक ने कहा अरे शुभ कैसे देंगे, ये तो पुरुषोत्तम मास है। मैंने कहा वो क्या होता है, तो बोले श्रावण है, चल रहा है, जोड़ा मास है। मैंने कहा तुमने तो पुरुषोत्तम कहा, खराब कहा हुआ। पुरुषोत्तम मास है तो धर्म करना चाहिए। तो ब्राह्मण कितने अच्छे हैं, शुभ ही सोचना है। तो ना हम भक्ति को भूले हुए हैं, नहीं, हमें मालूम है 63 जन्म भक्ति किया है, भटका भी है, आंधे ही रहे, लेकिन बाबा ने आज अब ऐसा नेत्र खोल दिया जो त्रिनेत्री बना दिया, त्रिकालदर्शी बना दिया। तो हमारे लिए कहाँ भी अशुभ नहीं है। अभी देखो आ रही थी मैं पीवर से, तो कांवर वाले ना, उनका संगीत चल रहा है, माइक लगा हुआ है। पहले तो पैदल जाते थे, अभी क्या करते हैं गाड़ी में चले जाते हैं। आज संडे है ना, सब गाड़ी में चले जाएंगे। कल मंडे है, सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नान करके पैदल चलेंगे, शिव मंदिर जाएंगे। भक्ति तो अपने हाथ में है, तुम जैसे भी चलो, लेकिन ज्ञान में स्वतंत्रता है, लेकिन जैसे भी चलो नहीं, शिव बाबा का मानते रहो। इसीलिए भक्ति सहज ना ज्ञान सहज। क्या सहज है? ज्ञान सहज है। एक को मानना माना, आज्ञाकारी, आस्तिक बनना। आज बाबा ने पढ़ाया ना, ब्रह्मा बाबा को ना शब्द अच्छा नहीं लगता था। जिन्होंने हाजी का पार्ट प्ले किया वो सब ऑलराउंडर बन गए। जिन्होंने अपने बुद्धि के अनुसार हाजी नाजी कर लाइफ बाबा को दिया, वो पीछे रह गए। इसीलिए बाबा ने कहा बाप समान का भले पुरुषार्थ ना कर पाओ, माने शिव बाबा जो कहता है उसको अंगे अक्षरे करना पाओ, लेकिन ब्रह्मा का तो लिस्ट है ना, चरित्र है उसका। संगम युग पर 33 वर्ष का चरित्र है, उसका लिस्ट बना के चलो तो भी वो सौभाग्य है। बाबा ने कितना अच्छा शब्द कहा, पवित्रता को तो फाउंडेशन करो, लेकिन संपूर्ण पवित्रता तक पहुंचो। तो संपूर्ण पवित्रता है हाजी का पाठ, विकारों से दूर, गंभीरता को धारण करना है। गंभीरता का मम्मा का एग्जाम्पल कितना अच्छा दिया, मुझे बहुत पसंद आया। बोला मम्मा जितना भी सेवा करती थी उसका 100 मार्क जमा हो जाता था, क्योंकि मम्मा एक बाबा को देखकर पुरुषार्थ करती थी, कर्म करती थी,
तो मम्मा बाबा को देख के पुरुषार्थ करते थे, दूसरों को नहीं। रियली पुरुषार्थ में अगर दूसरों को देखो तो अपना परसेंटेज कम हो जाता है। तीव्र पुरुषार्थी को देखते हैं तो नर्वस हो जाते हैं, वीक पुरुषार्थी को देखते हैं तो भय लगता है, और ये देखने में समय जो चला जाता है खुद डिसाइड नहीं कर पाते मैं कौन सा पुरुषार्थ करूं। इसलिए देखना भी वेस्ट ऑफ टाइम एनर्जी है। तो भक्ति में भटकना जो था उसको हमने स्टॉप कर दिया। स्वाधीनता में जो बलिदान था उसको भी हमें कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा। 47 से पहले किसका जन्म है? हाथ उठाए। 1947 से जो जन्मे हैं वो हाथ उठाए। एक भी नहीं। तो हमने तो कुछ बलिदान किया ही नहीं, हमने तो स्वाधीन भारत को देखा। लेकिन जो बलिदान दिए वो शहीद हो गए, उनके ऊपर फूल चढ़ाते हैं। और जो भटक, इस जन्म में किसने भक्ति की है? देखो वो भी, हाँ हाथ उठाए, लंबा हाथ उठाए, किसने भक्ति की है? हम तो थोड़ा थोड़ा किया, ऐसे कहने पर किया है लेकिन इतना नवधा भक्ति क्या क्या वो सब तो नहीं किया तो वो भी भटकना बंद हो गया। लेकिन इस मास में राखी भी है। अब उससे किसने पक्का किया पवित्रता को? हाथ उठाए। जो पवित्रता का पक्का निश्चय के साथ बाबा के साथ सगाई की है, हाथ उठाए, लंबा हाथ। तो भी बाबा ने कहा मेरे समान तो बने नहीं। अर्थात पवित्रता हमारा सौंदर्य है, शक्ति है, आभूषण है। वो भी इस मास का ही विशेषता है। चाहे भक्ति का हो, चाहे देशभक्ति का हो, चाहे देवी देवताओं के भक्ति का हो, चाहे शिव बाबा के भक्ति का हो, हम सभी लकीस्ट सितारे हैं। जो बाबा के पास पहुंच गए तो सब कुछ सफल हो गया। पवित्रता को अपनाया है, दृढ़ता से अपनाया है, लेकिन जो छोटे छोटे लीकेज है उस पर ध्यान नहीं खींचा, जिसके कारण हम ब्राह्मण तो है, अभी हमारी जो दृष्टि है, जो वृत्ति है, जो कर्म है, जो वाणी है, उसमें वो शक्ति आई नहीं, क्योंकि संकल्प को हमने पूरा दृढ़ता के साथ, एकाग्रता के साथ पुरुषार्थ में बलिदान नहीं दिया। राइट? तो सबसे पहले पुरुषार्थ है संकल्प पर अटेंशन। मैं आज देख रही थी मम्मा की गंभीरता पर बाबा ने कितना कहा। गंभीरता भी एक पवित्रता है।
वेस्टेज को नो एंट्री, चाहे संकल्प में, चाहे वाचा में, चाहे कर्मणा में, नो एंट्री। वही गंभीर रह सकते हैं, अंतर्मुखी हो सकते हैं, और उनका ही निर्णय शक्ति शार्प होगा। हम अगर वाचा शक्ति को बचाते हैं, बचत लाते हैं, तो हमारे संकल्प जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, जितने प्योर होंगे, जितने श्रेष्ठ होंगे, जितने मतलब शक्तिशाली होंगे, पॉजिटिव उतने होंगे। तो पॉजिटिव से प्लस होता है, वेस्ट और नेगेटिव से माइनस होता है। तो संकल्प भी दृढ़ कब होता है? हम मेडिटेशन क्यों करते हैं? हम चाहे तो संकल्प को श्रेष्ठ कर सकते हैं कि नहीं? जिस दिन हम स्ट्रांग हो जाते हैं, मुझे बात ही नहीं करना है, मुझे साइलेंस ऑब्जर्व करना है, परीक्षा के समय पर हम संकल्प कर लेते हैं, मुझे 8 घंटा पढ़ना ही है, तो कामयाब हो जाते हैं। किंतु वो करते हुए भी हम सक्सेस नहीं थे। अभी मेडिटेशन करते हैं तो उसका कारण क्या है? मन मना भव। मन को हम एकाग्र करने के लिए शिव बाबा से जुड़ाते हैं। अभी तक मन बुद्धि को हमने चाहे पढ़ाई से, चाहे परिवार से, चाहे कोई भी कर्म से, चाहे कोई वस्तु से, कहीं चाहे धन एक्युमुलेशन के लिए एकाग्र किए थे। पूजा पाठ में थोड़ा समय किया था, लेकिन अभी हम पूर्ण रीति से मन बुद्धि को बाबा के साथ एकाग्र होते हैं। तो उससे जो ऊर्जा मिलता है, उससे जो निष्ठा हम पाते हैं, निश्चय होता है, वो आत्मा को ही प्राप्त होता है। तो आत्मिक शक्ति क्या है हमें पता नहीं था, क्योंकि आत्मा शब्द को हम अज्ञान काल में जानते नहीं थे। आत्मा शब्द से हम एक्वेंटेड नहीं थे, हमें परिचय नहीं था। तो आत्मिक शक्ति क्या है वो शब्द का यूज ही नहीं था। लेकिन जब अभी इम्प्रूव होता है, एकाग्रता लाने में हमें टाइम नहीं लगता। उससे आत्मिक शक्ति बढ़ती है हमारी, वो हम फील करते हैं। पहले भय था, पहले साहस नहीं था, पहले झूठ बोल देते थे, पहले अलबेले थे, बेखातिर थे। आज और कल में फर्क क्या है इतना नहीं सेंस था। भविष्य क्या निर्माण करेंगे वो स्पष्ट नहीं था। तो आत्मिक शक्ति का बिल्कुल ही हमें पता नहीं था, और जरूरत है वो फील नहीं होता था। लेकिन अभी हमारे लिए समय का महत्व, कर्तव्य का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी, माना मैं जो रिस्पॉन्सिबल होके करूँगी
वो विद इन टाइम फिनिश होना चाहिए, कामयाब होना चाहिए। उसका वैल्यू का हमें पता चलता है। धन हम यूज करते हैं, लेकिन भविष्य के लिए, माना कौन सी भविष्य, सत्युगी भविष्य के लिए मेरा प्लानिंग क्या है, वो हमारे बुद्धि में स्पष्ट है। अज्ञान काल में हम प्रेजेंट में ज्यादा रहते थे। अभी हम पास्ट से ताकत लेते हैं, फ्यूचर के लिए डिपॉजिट करते हैं, तो हमारा प्रेजेंट 100 टाइम्स बढ़ जाता है। वैल्यू जो है 100 टाइम्स बढ़ जाता है। तो समय का वैल्यू, कर्तव्य का वैल्यू, संकल्प का वैल्यू, व्यवहार का वैल्यू, वाणी का वैल्यू हमें पता चला तो हम गंभीर बन गए। उसको और वैल्यूएबल करने के लिए, बनाने के लिए हम एकजुट हो गए, बाबा से जुटा दिए अपने को। तो जैसे जैसे जितना जितना जहाँ जहाँ हम बाबा से जुड़ जाते हैं, तो आत्मिक शक्ति हमारी बढ़ जाती है। उसको कहा जाता है आत्मा एलिवेटेड स्टेटस में है, माने इसका एनर्जी इतना बढ़ता है, बढ़ रहा है, वो कोई काउंट नहीं कर सकता। स्वयं भी फील करेंगे कि मैं अभी बाबा की याद में हायर एनर्जी स्टेट में हूँ, ये फील करेंगे। लेकिन हाउ मच, कितना एनर्जेटिक हूँ और कितने देर तक, टाइम पीरियड क्या है, वो अभी हम नाप नहीं पा रहे हैं। तो हमें अभी अपने लाइफ को परिवर्तन किया, लेकिन जीवन में नवीनता हमारे सोच विचार, हमारे कर्म व्यवहार, हमारी वाणी पर ध्यान, हमारे स्वभाव संस्कार में परिवर्तन, उस पर डिपेंड करता है। तो अभी लाइफ को हम उस कोर में ले रहे हैं जो नवीनता का फीलिंग केवल स्वयं में नहीं, विश्व तक पहुंचे। स्वयं को तो हम परिवर्तन करते हैं और करते रहेंगे लास्ट तक। क्यों? हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य, हमारा डेस्टिनेशन वेरी वेरी क्लियर है, तो हम तो बढ़ते ही रहेंगे। लोकल में देखते हैं तो कोई ने बाबा को छोड़ दिया, किसी ने डिवोर्स दे दिया, कि कोई ज्वाइन हो गया। लेकिन मधुबन जाते हैं तो देखते हैं बाबा के परिवार में संख्या बढ़ते ही जा रहे। हमें लगता है कि बाबा के घर में संख्या का जो वृद्धि है वो बहुत स्लो है, लेकिन विश्व लेवल में देखा जाए, विश्व का जितना डाउनफॉल हो रहा है, उसी ग्रेड में हमारा बढ़ रहा है। सबकी दृष्टि ब्रह्मा कुमारी की ओर, तो हमारी दृष्टि बाबा की ओर। हम फील कर रहे हैं ये परिवर्तन, ये मेरे में जितना लाइफ में चेंज है, परिवर्तन है, मुझे और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। पवित्रता के
हाईएस्ट पर पहुंचना है। तभी मतलब पवित्रता एक स्टेट ऐसा है, हम 24 घंटे में कितना टाइम लाइट रहते हैं उससे भी हमें पता चलेगा। वो एक प्योरिटी का ऑरा है, हमें उससे पता चलेगा हम कितना लाइट रहते हैं सारे दिन में। और लाइट का अर्थ है प्रसन्नता के साथ, संतुष्टता के साथ, शांत गंभीर रह के, हंस हंस के, मन निश्चिंत होके कितना हल्का रहते। अभी हमें नया कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन बाबा ने जो लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य को पाना है। जैसे पहले पढ़ाई में एडमिशन लेते हैं तो चैप्टर्स न्यू होते हैं तो हमें समझने में टाइम लगता है, लेकिन जब एग्ज़ाम का समय होता है, रिवीजन होता है, तो एक ही बार में क्लास में 2-3 चैप्टर का रिवीजन हो जाता है, तो भी हमें इंटरेस्ट लगता है, मैं ये भी जानती हूँ, मैं भी ये भी जानती हूँ, मैं ये भी जानती हूँ। ठीक इसी प्रकार हम बच्चों को अभी ये करना है, बाबा ने ये कहा, हाँ मैं करती हूँ, ये मेरा अभी 70% है, मैं आज के पुरुषार्थ से आगे बढ़ूँ। मेरा ये सब्जेक्ट 50% ही हुआ है, मैं इसको और एनहेंस करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। ये है अभी हमारा पुरुषार्थ। बाबा अभी हम बच्चों के लाइफ में ये परिवर्तन देखना चाहते हैं। ये परिवर्तन भी सुखदायी है, नवीनता है, ये रूखा सूखा नहीं, नवीनता है। हम जितना आगे बढ़ते हैं हम खुश होते हैं, हमें निश्चिंतता का अनुभव होता है। तो कभी नहीं सोचना मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे बढ़ते ही रहना है, मैं बढ़ ही रही हूँ। ये कॉन्फिडेंस, ये है संकल्प शक्ति, आत्मिक शक्ति से प्राप्त। तो आत्मा साइलेंट नहीं बैठी है, वो अभी भी हमारे मन बुद्धि को चला रही है, अभी भी हमारे कर्म इंद्रियों को उमंग उत्साह दे रही है, जिसके कारण हमारे संकल्प में भी श्रेष्ठता, वाणी में भी गंभीरता, कर्म में भी खुशी, ये है बाबा का दिया हुआ अनमोल जीवन। इसका पीछे हटने का नहीं, आगे बढ़ते रहने का। और जब हमारे सारे कर्म बाबा के पसंद के अनुसार होंगे, तब हम तो प्रसन्न होंगे ही होंगे, लेकिन हमारी वो कर्मातीत अवस्था होगी। सबसे बेस्ट अवस्था इस लिविंग लाइफ में, कर्म में भूल नहीं, कर्म द्वारा अफसोस नहीं, कर्म द्वारा द्वंद नहीं, कर्म करते हुए भय नहीं,
कर्म का फल क्या प्राप्त होगा, प्रशंसनीय होंगे कि निंदा करेंगे, उसका भय भी नहीं। वो निश्चिंतता, वो आनंद, वो खुशी, वो संतुष्टता, वो है हमारा कर्मातीत अवस्था। तो बाबा जो है अभी पढ़ाते हैं हम बच्चों को, सभी का ध्यान है, मुरली पर ध्यान है सभी बच्चों का। बाबा खास ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त होने से पहले की मुरली फिर से आ रहा है। ये हमारे लिए गोल्डन चांस है खुद को बनाने के लिए। जो मुरली सुनकर के बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने जीवन में भी पालन किया, निभाया, चला लास्ट तक, तो संपूर्ण बने। वही मुरली हमारे लिए मधुबन फिर से भेज रहा है। तो ये हमें, जैसे पुरुषोत्तम मास कहा ना, ये हमें इसका लिफ्ट मिल रहा है। संगम युग तो कितना छोटा सा है, उसमें भी हमें लिफ्ट दे रहा है कि तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसलिए इस समय ब्राह्मणों को सदा ये अटेंशन रहे, मैं आत्मा हूँ, मेरे कंट्रोल में केवल मेरे मन, बुद्धि, संस्कार और पंचेंद्रिय नहीं है। समय मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। तन मन धन मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। मेरे कंट्रोल में ना मन, मैं कर्मातीत के ओर जा रही हूँ, तो ये सब मेरे सहयोगी है। कंट्रोल माना हमें कोई प्राप्ति, माना दुनिया भी चाहना के लिए नहीं, मैं कर्मातीत के ओर जा रही हूँ, तो ये सब मेरे सहयोगी है। प्रकृति भी है, समय भी है, संकल्प भी है, मुझे ये आगे ले जा रहे हैं, मेरे हितैषी है। ये हर पल फील होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? छोटे मोटे जो भी स्वभाव संस्कार है, जो हमें इस लाइफ में बाधक है, उसको परिवर्तन करना है। संस्कार परिवर्तन पर अभी मुख्य केंद्र हो, उसमें अलबेला नहीं, उसमें कमजोर नहीं। मुझे मेरा स्वभाव संस्कार को बाबा के अनुसार अलर्ट रखना है। दूसरा पुरुषार्थ, मुझे मेरी दिनचर्या को बाबा के अनुसार चलाना है। समय कैसे सफल हो? मेरा दिन 24 घंटा मेरे हित के लिए हो, तो समय का उपयोग बाबा के कहने अनुसार हो। तीसरा चीज, मन के संकल्पों को सदा ही पॉजिटिव और कल्याणकारी रखना है। चाहे जितना भी बड़ा परिस्थिति हो, लेकिन संकल्प मेरे श्रेष्ठ हो, उस पर मेरा ध्यान होना चाहिए।
ये 3 अभ्यास ये बहुत सहज पुरुषार्थ है। केवल हर दिन अटेंशन की जरूरत है। ये नवीनता कर सकेंगे, सभी करेंगे। हम भाई बहनों को पूछ रही हूँ, 3 चीज में अलर्ट रहेंगे? डर लगता है, समय कम है, रिवीजन करना ही है। अभी पढ़ने से खाली होगा नहीं, रिवीजन का टाइम है। इसलिए एक्टिव होके, अलर्ट रह के, अटेंशन दे के आगे बढ़ना है। बाबा को प्यार से याद करें। हाँ, सभी भाई बहन क्या सोचती हैं? चेंज करेंगे अपने जो लाइफस्टाइल को? हाँ, जब तक ढीले ढाले चलते थे ठीक था, लेकिन परीक्षा के समय पर अलर्ट रहना ही है। टाइम के अंदर मुझे लिखना ही है, मुझे करके दिखाना ही है। ये है तीव्र पुरुषार्थ। चलो बाबा को प्यार से याद करेंगे। ओम शांति।